आवाज की दुनिया के दोस्तों, पुरुष पत्नी व्रत धर्म पाले। जिस प्रकार नारी के लिए पतिव्रत धर्म का पालन आवश्यक है, उससे भी अधिक ये आवश्यक है कि नर पत्नी व्रत धर्म का पालन करे। दोनों का स्तर एक है, दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों के कर्तव्य और अधिकार समान हैं, कोई किसी से छोटा बड़ा नहीं। यदि वैसा कुछ भी है तो उसमें नारी वरिष्ठ है और नर कनिष्ठ, क्योंकि मनुष्य का जन्म नारी के ही पेट से होता है। उसी का दूध पीकर और स्नेह सहयोग पाकर वह सुखी रहता है और सुमनत बनता है। आवाज की दुनिया के दोस्तों, पतिव्रत की महिमा सर्वत्र गाई गई है, उसकी चर्चा भी बहुत होती है, जोर भी उसी पर बहुत दिया जाता है, किंतु ये भुला दिया जाता है कि ठीक वैसा ही कर्तव्य पति का भी है। सीता जैसी पतिव्रता तभी हो सकती है जब राम जैसे एक पत्नी व्रत निभाने वाले पति हों। रावण की पत्नी मनोदरी ने अपना पति मरते ही विभीषण के साथ विवाह कर लिया था। दुराचारी एवं कुदृष्टि रखने वाले पतियों की पत्नी से पतिव्रता होने की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है। कुछ कहने या वैसी आशा रखने का अधिकार उसी पति को है जो स्वयं पूर्णतया सदाचारी रहा हो। मित्रों, सज्जनों, साथियों, पुण्यात्माओं, रामायण ने पतिव्रत पालन करने पर ठीक उतना ही जोर दिया है जितना कि पतिव्रत धर्म पर व्यभिचारी पुरुषों की उल्टा स्त्रियों की अपेक्षा कम निंदा नहीं की गई है और उनको कम दंडनीय नहीं कहा गया है। मानस के अनुसार स्त्री एवं पुरुषों को परस्पर एक दूसरे के प्रति समान रूप से कर्तव्य परायण होना चाहिए। उल्लेख है कि राम राज्य में समस्त पुरुष एक पतिव्रत धारण किए हुए थे और हर नारी मन कर्म से पतिव्रता थी। आवाज की दुनिया के दोस्तों, एक नारी व्रतरत सब जारी ते मन बस कम पति हितकारी। हर से समाज में बुद्धिमान व्यक्ति रहते हैं या मर्यादा होती है। जनकपुरी के नर और नारी भी सभी पवित्र आचरण वाले और ज्ञानी गुणवान थे, कोई किसी से पीछे नहीं था। पूर्ण नर नारी सुबह शुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। नारी के प्रति पवित्र दृष्टिकोण को मानस में बहुत महत्व दिया गया है। अरण्य कांड में महर्षि वाल्मीकि श्री राम से कहते हैं कि जो पराई नारी को माता के समान और पराये धन को विष के समान समझते हैं, उनका मन ही तुम्हारा घर है। जननी समझाने पर नारी, धन पराव विषते विषकारी। जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। पतिव्रत भंग और पर स्त्री गमन एक ही तत्व के दो नाम हैं। रामायण में पतिव्रत के पालन की तरह पतिव्रत पालन सब तो नहीं आता, तो भी पर स्त्री गमन की निंदा के रूप में तत्व वही प्रतिपादित किया गया है। पर स्त्री गमन की निंदा अनेक प्रसंगों में आती है। राम गमन के वन गमन के प्रसंग में भरत जी शब्द खाकर कहते हैं कि यदि राम को वन भेजने में मेरी संपत्ति हो तो लंपट और परदारा रत लोगों को जो दुर्गति होती है वही मेरी भी हो। साथियों, लोभी लंपट लोलुप चारा, जे ताकई पर धन परदारा। पाओ मैं तिनकी गति घोरा, जो जननी ये सम्मत मोरा। स्पष्ट वे ऐसे व्यक्ति को बहुत निकट समझते थे। लक्ष्मण जी भी शूर्पणखा को समझाने का प्रयास करते हुए यही कहते हैं कि व्यभिचारी को सदगति मिलना उतना ही कठिन है जितना आकाश से दूध बहना। सेवक सुख से मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। लोभी जस से चार गुमानी, नवदय दूध चाहते ये प्राणी। यही मत काकभूषण जी गरुड़ के प्रति व्यक्त करते हुए कहते हैं कि दुष्टों के संग रहने वाले को कभी सुमति नहीं मिलती और न पर स्त्रीगामी कभी कलंक और दुर्गुण से बसता है। मित्रों, साथियों, परद्रोही की होई निशंका, कामी पुन की रहे अकलंका। काऊ सुमति के खल संग जामी, शुभ गति पाव की परत्रिगामी। मानस कार ने तो स्त्री चोर शब्द को बहुत बुरी गाली माना है। अंगद रावण को उसकी भरी सभा में स्त्री चोर कुमार गामी कामी कहकर लज्जित करते हैं। रावण से प्रत्युत्तर भी देते नहीं बनता। रेत चोर कुमार गामी, खल मन रास मंदमति कामी। विवेक ने अपनी बात और भी स्पष्ट करते हुए रावण को पर स्त्री के प्रति मोह रखने की हानि बताते हैं। वे कहते हैं कि इससे न केवल आपका वर्ण समस्त परिवार का सर्वनाश होकर रहेगा। हरे हरे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा समाई। जो आपन चाहे कल्याणा,
सुध सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नार लीलार गुसाई, तदव चौथ के चंद की नाई। पर स्त्री के प्रति कुदृष्टि रखने से मनुष्य मनुष्यता से गिर जाता है, वह पशु और राक्षस हो जाता है। शिवजी पार्वती जी को असुरों के लक्षण बताते हुए कहते हैं, बाडे खलबऊ चोर द्वारा, जे लंपट पर धन परदारा, जिनके असाचरण भवानी, तेजानव निस्तर सप्राणी। यही नहीं, ऐसे व्यक्ति की तेजस्वी भी नष्ट हो जाती है। कामुकता के दुराचार में लिप्त होने के कारण प्रतापी रावण कुत्ते की तरह ससर्ग होकर चलता है। कुपंथ अपनाने का यही परिणाम होता है साथियों। जहाँ के डर सुर असुर डराई, निसिर नींद दिन अन्न न खाई, 110 शीस स्वान की नाई, इतु तो चदई चला भरी आई। आज से यही कि रावण जैसा प्रतापी भी इस दोष के कारण कायर हो गया। अंगद ने तो उसे मृतक के समान ही बतला दिया। तदनुसार काम वासना ग्रसित को भरा हुआ ही मानना चाहिए। उसके सारे जीवन तस्त नष्ट हो चुके होते हैं। कोल काम बस कृपण विमूढ़ा, अति दृढ़ अधसी अति बूढ़ा, तन पोषक निंदक खानी, जीवत संचोदय प्राणी। और रावण वध के उपरांत देवता अपना मत व्यक्त करते हुए कहते हैं कि रावण के सर्वनाश का कारण उसका समाजद्रोही खल कामुक होना ही था। ये कुमार्गमी अपने पापों से आप ही मरा। विश्वद्रोह रतिये खल कामी, निज अग गए कुमार गामी, न केवल पर स्त्री गमन पाप है, वरना स्वयं स्त्री को भी धर्म पत्नी सहचारी को शालीन भावना छोड़कर रमणी कामनी की दृष्टि से देखना निंदनीय है। संतोनापात की नितांत आवश्यकता हो तो बात दूसरी है, अन्यथा अपनी स्त्री को भी स्नेहभाजन साथी सहचरी की पवित्र दृष्टि से देखा जाना चाहिए। भले ही शरीर संपर्क न हो पाए, पर यदि किसी पुरुष द्वारा किसी नारी के प्रति अथवा किसी नारी द्वारा पुरुष के प्रति कामुक कलुषित दृष्टि रखी जाती है तो उस दृष्टि दोषी को कामी कहा जाएगा। कामुक को भी लगभग व्यभिचारी की श्रेणी में रखा गया है और रामायण में उस मानसिक व्यभिचारी को भी कम निंदा नहीं की गई है। पाप काल कलयुग से भरे हुए मनुष्य का किस प्रकार कामुकता के दुष्प्रवृत्ति से ग्रसित हो जाते हैं, इसका दुग्ध उल्लेख इस प्रकार मिलता है साथियों। हरे हरे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। नारी विभीषण नर सकल गुसाई, नाचई नट मरखट की नाई, सब नर काम लोभ रत क्रोधी, विष्णु विमुख सुत संत विरोधी, परत्रिय लंपट कपट सयाने, मोह द्रोही ममता लपटाने, कुलवंत निकारहे नार सती गृहाने, चेर निवेर गति। कामी क्रोधी लोभ ग्रस्त मनुष्य को राम कथा सुनाना व्रत होता है साथियों, क्योंकि उनका ध्यान भगवान की तरफ होता ही नहीं, वे केवल विकृत बातें ही सुनना चाहते हैं। कहे न लोभ है क्रोध है कामी, जो न भजे ससुराचर स्वामी। हरे हरे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कामुक का एक और भी स्वरूप है, वह है गुरासक्त। घर वालों के मोह में ग्रसित रहकर उन्हीं के लिए मरना खपना, अपने सामाजिक कर्तव्यों को भूल बैठना भी निंदनीय है। कहा गया है कि जो कामी घर परिवार में ही पूरी तरह आसक्त है, वे अंधकूप में पड़े हुए मूढ़मती लोग भला भगवान की बात क्या जानेंगे। काकभूषण जी कहते हैं कि ऐसा मोहग्रस्त व्यक्ति प्रभु को नहीं जान सकता। काम क्रोध मद लोभ तब ग्रासक्त दुख रूप, ते कि मिदाने रघुपति मूढ़ परे तमकू। इसके विपरीत कामादि विकारों से मुक्त मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति का अधिकार नहीं है। ईश्वर के समान कहा गया। सुग्रीव श्री राम से कहते हैं कि जिसे विषय विकारों ने नहीं घेरा, जो कामुक कटाक्षों से नहीं बंधा, सो हे राम तुम्हारे ही समान है। नारी नैन सरजाही ने लागा, घोर क्रोध तम निशिजो जागा, लोभ पास दे घर न भंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। हम भी नादृश का अनुसरण करके क्यों न प्रभु प्रिय और ईश्वर ही तुल्य बने। हरे हरे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सब्सक्राइब की कतई बार ला दे दोस्तों, ये नितांत आवश्यक है। मित्रों, पुण्यात्माओं, मेरी आपसे नंबर गुजारिश है, आवाज़ की दुनिया के दोस्तों। हरे हरे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।